श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म के 15वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कार्तिक मास के महात्म की कथा को प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, अहोई अष्टमी पूजन तथा एकादशी कार्तिक मास एवं प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, आप अब भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु की पूजा का विधि विधान बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांचीपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया था। एक बार वह राजा मूल्यवान मणिमुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं को से की हुई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस प्रकार भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया अथवा कोई यज्ञ किया है? अगर यही बात है तो मैं देखता हूं कि भगवान की भक्ति करके पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूं। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन को रोपण, एकादशियों को व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का सतत जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते, चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने जो ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जो ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। 8वां दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्लभ चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिपकर आया और भोजन उठाकर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित उठा। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म तथा बनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं।
उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए वह वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर उपेक्षित खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दानादि सब निष्फल गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञादि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी, अतएव अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें ऐसे कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया है। देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपने शिखा फाड़ दी। तब से अभी तक चोल देश में भंजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र में ब्राह्मण आज भी शिखा आधार चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे। वैशंपायन कहते हैं जन्मेजय, एक दिन आधा प्रदोष अर्थात 1.5 घंटा रात बीतने पर जब भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा में संलग्न थे, उसी समय सारे ब्रज को त्रास देता हुआ मतवाला अरिष्टासुर दिखाई दिया। वह बुझे हुए अंगार, कोयले तथा मेघों के समान काला था। उसके सींग तीखे थे और आंखें सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देती थी। उसके चरणों के अग्रभाग अथवा खुर छुरे के समान तेज थे। वह काला दैत्य दूसरे काल के समान जान पड़ता था। वह दांत से ओठों को चबाता और जिह्वा से उन्हें बारंबार काटता था। उसने बल के घमंड में आकर पूंछ उठा रखी थी तथा उसके कंधे का कुब्बड़ बहुत ही कठोर था। वह अपने कंधे के कुब्बड़ से चोट करके बने बनाए मैल आदि को धराशायी कर देता था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसे लांग कर जाना किसी के लिए भी बहुत कठिन था। उसके पिछले अंग गोबर और मूत्र से लिप्त हो रहे थे तथा वह गौओं को अत्यंत उद्वेग में डाल देता था। उसका कटिभाग विशाल था और मुख स्थूल था। दोनों घुटने सुदृढ़ थे और पेट बहुत बड़ा था। उसके गले का कंबल लटक रहा था और वह सींग नीचे किए हुए उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। वह गौओं के पिछले भाग पर चढ़ने के लिए चंचल हो रहा था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके मस्तक में कई जगह गड्ढे पड़ गए थे। वह अपने सींग के अग्रभाग को सदा जूझने के लिए उद्यत रखता था तथा विपक्षी बैलों को मार डालता था। भयानक आकार वाला वह अरिष्टासुर गौओं के लिए अरिष्टाकरक गृह बन गया था। वह दैत्य बैल के रूप में आकर सभी गोठों में दौड़ लगाया करता था। वह गौओं के गर्भ गिरा देता था। मदमत्त होकर बिना ऋतु के ही उनसे समागम करता तथा वह चंचल दैत्य तुरंत की ब्याही हुई गौओं का भी उपभोग करने के लिए उनके पीछे पड़ा रहता था। सिंह उसके आयु थे। वह बड़ा भयंकर एवं दुर्मद प्रतीत होता था। गौं पर प्रहार करना उसका नित्य का काम था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गोठों में पहुंचकर युद्ध किए बिना संतुष्ट नहीं होता था। किसी समय यमराज के बस में पड़ा हुआ वह उत्कृष्ट बलशाली वृष रूपधारी असुर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। मदमत्त अरिष्टासुर आते ही बलपूर्वक गौ को सताने लगा। उसने उस गोष्ठ को बैल वसनों तथा बालकों से सूना कर दिया। उसी समय काल के बस में पड़ा हुआ वह दुष्टात्मा दैत्य श्री कृष्ण के पास खड़ी हुई
गौओं को त्रास देने लगा। उस समय गर्जना करता हुआ वह महान असुर इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के साथ आकाश में छाए हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसे मुंह में डालने के लिए श्री कृष्ण ने ताल ठोका और सिंहनाद किया। फिर वे भगवान गोविंद उस प्रसव रूपधारी दैत्य की ओर दौड़े। श्री कृष्ण को देखते ही उस बैल ने हर्ष में भरकर अपनी पूंछ उठाई और उसके नेत्र भी खिल उठे। उनके ताल ठोकने के शब्द से वह रोष में भरा हुआ था अतः युद्ध की इच्छा से गर्जना करने लगा। बैल का रूप धारण करके अपनी ओर आते हुए उस दुराचारी दैत्य को देखकर भी श्री कृष्ण उस स्थान से तनिक भी इधर उधर नहीं हुए। पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रह गए। उस वृषभ ने श्री कृष्ण के पेट में दृष्ट जमाकर उधर ही मस्तक भिड़ाया और उसके वध की इच्छा रखकर तुरंत ही उछला। काल के अंजन में समान श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण उस बैल का सामना करने के लिए विपक्षी साण के समान प्रतीत होते थे। उन्होंने वेग से अपनी ओर आते हुए उस दैत्य दुर्धर को पकड़ लिया। फिर तो श्री कृष्ण उसके साथ इस प्रकार उलझ गए जैसे एक साण के साथ दूसरा साण भिड़ गया हो। अरिष्टासुर हाँफता हुआ अपनी नाक और मुंह से फैन छोड़ने लगा। श्री कृष्ण और अरिष्टासुर दोनों ने उस युद्ध में एक दूसरे के शरीर को अवरुद्ध कर लिया था। वह समय वे दोनों वर्ष काल में परस्पर सटे हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार उसके बल को क्षीण करके घमंड चूर कर देने के बाद श्री कृष्ण ने उसके दोनों सींगों के बीच में एक पैर रखा और जैसे भीगे हुए कपड़े को निचोड़ा जाता है उसी प्रकार अष्टासुर के गले को दबाकर मरोड़ दिया। तत्पश्चात उसके बाएं सींग को भी जो यमदंड के समान जान पड़ता था फाड़ लिया और उसी के द्वारा उसके मुख पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर अरिष्टासुर मर गया। उसका सिंह उखड़ गया, मुख को चल दिया गया और गर्दन टूट गई। उस दशा में वह दानव जल की धारा बरसाने वाले मेघ के समान अपने मुख से रक्त वमन करता हुआ गिर पड़ा। मत से उन्मत्त रहने वाले उस वृषभ रूपधारी दानव को भगवान गोविंद के हाथ से मारा गया। देख सब प्राणी साधु साधु कहकर उनके उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उस प्रदोष काल में जबकि चंद्रमा की कमनीय कांति बढ़ी हुई थी, कमल नयन भगवान उपेंद्र वृषभासुर को मारकर पुनः रस क्रीड़ा में संलग्न हो गए। गौएं ही जिनकी आजीविका है वे समस्त गोप भी हर्ष में भरकर कमल नयन श्री कृष्ण की उसी तरह उपासना करने लगे जैसे संपूर्ण देवता इंद्र की आराधना करते हैं। इस प्रकार श्री हरवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में वृषभासुर का वध विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बालकृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो बालकृष्ण लाल की जय।